हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका लेसन फर्स्ट, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो चैप्टर क्या है? क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब पैदावार, ठीक है, एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का में यहाँ पे क्या मतलब है कि फसल जब पक जाती है तो उसको हार्वेस्ट जब हम कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि कैसे हम फसल को स्टोर करें, फिर कैसे हम उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जो फार्मर लोग हैं वो कौन सी फसल पैदा करें या किस तरीके से फसल जो पैदा हुई है उसको स्टोर करें, या अनाज मंडी में ले जाके बेचते हैं ना फसल को, तो किस तरीके से हम उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें फसल पैदा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? ठीक है। क्यों? तो फसल जो हम पैदा करते हैं उससे हमें मिलता है फूड। ठीक है। उससे हमें मिलता है खाना। अब हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि फूड जो है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ताकत मिलती है, जिससे हम अपने जो डेली वर्क होते हैं, जैसे आपका वर्क है कि आपको पढ़ाई करनी है, खेलना है ना, तो उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें मिलती है फूड से। ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा फूड ना सिर्फ हमें एनर्जी देता है बल्कि हमारी एक हेल्दी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है। हमारी हेल्दी ग्रोथ हो। उसके साथ साथ अगर किसी वजह से हमारे बॉडी का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। कई बार जैसे आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो कई बार क्या देखते हैं आप, बिना किसी दवाई वगैरह के ही कुछ टाइम बाद आपकी जो चोट होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है। तो वो भी किसकी वजह से होती है? द फूड वी ईट। ठीक है। अब क्या है, प्लांट सी क्रॉप इज़ नथिंग, फसल जो है उसमें हम क्या ग्रो करते हैं? प्लांट से ग्रो करते हैं ना। तो वजह क्या होती है कि जो मैन है वो अपने जो फूड है उसके लिए किस पे डिपेंड करता है? मैंस जो है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है। प्लांट्स जो हैं वो तो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन मैन जो है वो अपने प्लांट फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये है कि in other words we can say that man has to grow plants and rear animals। ठीक है। rear का मतलब क्या होता है? एनिमल्स को पालना, जैसे पशुपालन जो होता है, मुर्गी पालन जो होता है ना, जो हनी बी जो होती हैं उनको हम रियर करते हैं। तो एनिमल्स की टेक केयर करना, तो उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनका हम यूज़ कर सके और उन प्रोडक्ट से हम प्रॉफिट गेन कर सके, दैट इज़ कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। हम क्या करते हैं? हम एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, उनको फूड, शेल्टर, ठीक है, शेल्टर मतलब उनको प्रॉपर घर प्रोवाइड करवाते हैं, रहने के लिए उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके बदले में हमें एनिमल से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनका हम यूज़ करते हैं खाने में और प्रॉफिट के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन का हिंदी में मतलब होता है खेती, खेती करना। ये वर्ड बहुत बार यूज़ होगा चैप्टर में। इसका मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर लैंड, जो हमारी लैंड है उसको प्रिपेयर करना और उसमें क्रॉप ग्रो करना, यही तो होता है ना खेती। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज़ क्रॉप? फसल होती क्या है? कहता है कि व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक जैसे प्लांट, जैसे सरसों का जो खेत है उसमें हम क्या बोल करते हैं? अगर हम सरसों की फसल की बात करें तो उसमें हम क्या ग्रो करते हैं? ऐसा नहीं उसी खेत में हमने सरसों बीज, ज्वार, बाजरा सब कुछ एक साथ बीज डाल दिए, नहीं। क्रॉप का, फसल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक ही टाइप के प्लांट जो हैं वो एक लैंड में या एक प्रॉपर एरिया जो होता है उसमें अगर हम ग्रो करते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। ठीक है।
when the same kind of plants are grown in the field on large scale to obtain food like cereal. सीरियल का क्या मतलब होता है? अनाज, ठीक है, अनाज। पल्सीज, पल्सीज क्या होती हैं? आपकी दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। क्रॉप जो है वो आपकी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। जैसे अनाज, अनाज में आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? जैसे व्हीट, गेहूँ, पैडी, चावल, मेज़ मतलब मक्का। पल्सीज में आपके पास कौन कौन सी आती हैं? चना, मटर और बीन्स। ऑयल सीड्स, अब क्या होता है, कुछ जो है जैसे सरसों है उससे हमें सीड मिलता है जिसको हमें क्या मिलता है? ऑयल। तो कुछ फसल जो है वो ऑयल के लिए भी पैदा की जाती है, जिसमें मस्टर्ड, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। वेजिटेबल्स में जैसे टोमेटो है, बोटल गोर्ड है, लेडी फिंगर है, बहुत सारी और सब्जियां। और फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, पपाया एट्सेट्रा। ठीक है, ओके। तो क्रॉप क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप को हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। ठीक है, हम कौन से सीजन में कौन से टाइप की फसल पैदा करते हैं उसके बेसिस पे जो क्रॉप है उसको मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मेन जो है वो आपके पास एक तो खारिफ क्रॉप है और एक है रबी क्रॉप। उसके बाद एक जैद क्रॉप भी होती है। इसको मतलब मेन जो है उसमें टाइप ऑफ क्रॉप में नहीं, लेकिन ये भी एक टाइप ऑफ क्रॉप है। सबसे पहले है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होती है? ये वो फसल होती है जिसको सॉरी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये मेनली रेनी सीजन जो है उसमें ग्रो की जाती है। आपको पता है इंडिया में रेनी सीजन कब से कब तक होता है? मेनली जून से और अगस्त तक होता है। ठीक है, तो ये जो क्रॉप है ये कब बोई जाती है? इसके सीड्स लैंड में कब डाले जाते हैं? मेनली जून में डाले जाते हैं। और फिर उसके बाद कब हार्वेस्ट की जाती है? हार्वेस्ट मतलब कटाई कब की जाती है? फसल पक जाती है सितंबर में। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है खरीफ क्रॉप का वो होता है फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, और ये रेनी सीजन में जैसा कि मैंने बताया क्यों ग्रो की जाती है, क्योंकि इनको ग्रो के लिए या इनकी ग्रोथ के लिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या है? पैडी, राइस। राइस का खेत आपने देखा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा क्या होता है? पानी से भरा हुआ होता है। बहुत मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैडी। उसके बाद है मक्का, सोयाबीन और ग्राउंडनट, मूंगफली और कॉटन मतलब आपके पास कपास। ये जो है ये खारिफ क्रॉप में आती है। ठीक है, दूसरा आपके पास है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप मेनली कहाँ कब ग्रो की जाती है? इन द विंटर सीजन। ठीक है, तो विंटर सीजन कब से कब तक होता है? मेनली अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, ये वो क्रॉप होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास आते हैं व्हीट, गेहूँ, फिर आपके पास चना, मस्टर्ड, सरसों और लिमसीड। लिमसीड अलसी होती है। अलसी जो होती है उससे हम मेनली ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो ये होती है राबी क्रॉप। अब एक और है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप क्या होती हैं? आपने देखा कि जो खरीफ क्रॉप है वो कब से कब तक होती हैं? जून से और आपके पास ठीक है, तो जैद क्रॉप क्या होती है? देखो, खरीफ क्रॉप क्या होती है? जून से सितंबर तक। जबकि आपकी रबी क्रॉप है वो क्या होती है? अक्टूबर से मार्च तक। तो वो क्रॉप जिनकी ग्रोथ के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, जैसे मार्च से और जून के बीच में, मतलब मार्च में उसके सीड ग्रो किए जाते हैं और आपके पास क्या होता है? जून जो होता है उसमें उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें मेनली आपके पास जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ग्रो होती हैं। जैद क्रॉप क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बीच में जो टाइम बच गया उसमें हम क्या ग्रो करते हैं? जैद क्रॉप। जैसे आपके पास इनके लिए बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है, मेनली 2 महीने में ही ये ग्रो हो जाती हैं।
ठीक है, मार्च से और जून के बीच में। इसमें मेनली वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, जैसे आपके पास कुकुम्बर हो गया, खीरा, फिर आपके पास वाटरमेलन, तरबूज, बिटर गोर्ड, करेला वगैरह हो गए। ये आपके पास किस में आते हैं, जैद क्रॉप में। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फसल पैदावार में हम कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्रिपेयरिंग द सॉइल, लैंड जो है उसको क्रॉप के लिए सूटेबल बनाने से लेके, और जब तक हम उस क्रॉप्स को क्या नहीं करते, स्टोर करके, और लास्ट में हमने लास्ट में उससे क्या प्रॉफिट गेन किया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमने 7 डिफरेंट आपके पास स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो प्रैक्टिस क्या होता है, व्हाट इज बेसिक प्रैक्टिस, द वेरियस टास्क मतलब काम, ठीक है, पर परफॉर्म बाय द फार्मर, जो किसान है वो एक फसल को ग्रो करने के लिए क्या क्या काम करता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दैट इज टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेज। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो लैंड है उसको तैयार किया जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हुई चलती हूँ, डिटेल में हम ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपके घरों में एनिमल वेस्ट होता है उसको सबसे पहले किया जाता है, खेत में डाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, खाद फैलाना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, खेत को क्या बोलते हैं, बहाना, है ना, उसको बोलते हैं प्लोइंग। क्या किया जाता है, मिट्टी जो है उसको उलट पलट, टिलिंग ऑफ सॉइल भी बोलते हैं उसको। मिट्टी जो है, नीचे की मिट्टी ऊपर की मिट्टी आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है, और जो आपके पास जमीन है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ताकि बीज जो है वो इजीली उसमें ग्रो कर सकें, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, सबसे पहले हम खाद डालते हैं, फिर उसके बाद उसको प्लो करते हैं, प्लोइंग, एंड थर्ड क्या होता है इसमें, लेवलिंग। उसके बाद क्या होता है, खेत को लेवल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे थोड़ा नीचा है, कहीं पे थोड़ा ऊंचा है ना, लेवल किया जाता है। वो लेवल इसलिए किया जाता है कि जब हम अगर खेत में पानी देंगे, तो अगर किसी तरफ थोड़ा नीचा होगा तो सारा पानी वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर तरीके से हर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए खेत को लेवल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी सॉइल तैयार हो जाती है, उसके बाद हम करते हैं सोविंग। सोविंग का मतलब होता है बीज बोना। उसके बाद हम अपने खेत में क्या बोलते हैं, बीज बोते हैं, ठीक है। और एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक और स्टेप भी आ सकता है, इरिगेशन जो है, वाटरिंग द प्लांट भी आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं होती, तो हमें पहले खेत को क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये स्टेप भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने खेत में बीज बोते हैं, ठीक है। बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आपके पास खाद, आर्टिफिशियल खाद, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनको भी ग्रो करने के लिए मिनरल्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आप कभी भी देखना, जो खाद के लिए जो आपका कट्टा जो लेके आते हैं उसमें हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग, फॉस्फेट कंटेनिंग, है ना, इन सब मिनरल्स की प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है। तो इन प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए कई बार तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल वेस्ट है उसी से हमारा काम चल जाता है, लेकिन कई बार हम खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल, जिनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बीज बोने के बाद फिर हम उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। टाइम टू टाइम हमारे प्लांट्स को हम क्या देते हैं, वाटर देते हैं, क्योंकि प्लांट, आपको पता है प्लांट्स को फूड के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सनलाइट एंड वाटर, तभी वो उनकी जो ग्रोथ है वो हेल्दी होगी, ठीक है।
एक आप लोगों ने, फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ वीड्स। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नड़ाव करना, है ना। रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स का क्या मतलब होता है, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स। अब क्या होता है कि हमने बीज तो बोए हैं, ठीक है, सरसों के लिए, लेकिन कई बार हम क्या नोटिस किए हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके हमने बीज ग्रो नहीं किए, लेकिन वो अपने आप ही खेत में उग जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, एक हमारी क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए, और ताकि हमारी जो खेत में है फसल है वो अच्छे से पैदावार हो, हमें मतलब लास्ट में गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब अमाउंट जो है वो भी अच्छे से ग्रो हो। तो उसके लिए इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इनको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वीड्स हैं ये आपके प्लांट्स, जो आप न्यूट्रिएंट्स या जो पानी आपने प्लांट्स को दिया जो, या खाद वगैरह, तो उनका क्या करेंगे, ये जो वीड्स हैं वो भी ले लेंगे। तो क्या होंगे कि वो आपके जो क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर क्रॉप। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी फसल क्या हो जाती है, पक जाती है, और फिर आप करते हो अपनी फसल की कटाई, ठीक है। एंड लास्ट है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। कटाई करने के बाद फूड को, जो आपके अनाज है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले फसल को जब काट के लेके आते हैं तो उसको धूप में सुखाते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से आपकी फसल है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया तो उससे क्या होगा कि अगर आपने बिना धूप में सुखाए उसको अगर स्टोर कर दिया तो उसमें क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, ठीक है, या आपकी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो एक प्रॉपर स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसी जगह पे अपनी फसल को स्टोर करें जहाँ पे प्रॉपर एयर और सनलाइट आती रहे, ठीक है।